Students, today we will learn about Bernoulli binomial probability distribution. But before this, we will see some uh, what is Bernoulli trial or Bernoulli experiment. We know that many experiments consist of repeated independent trials और हर ट्रायल में ओनली टू पॉसिबिलिटीज होती हैं, कम्प्लीमेंट्री आउटकम्स उनके होते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें जो पॉसिबिलिटीज है प्रोबेबिलिटी की ट्रायल में वो हेड एंड टेल्स हैं. और इसी तरह से हम कुछ और भी स्टेटमेंट यूज करते हैं कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जैसे सक्सेस एंड फेलियर का वर्ड यूज कर लेते हैं, राइट एंड रॉन्ग का वर्ड यूज करते हैं, गुड एंड डिफेक्टिव यूज करते हैं, इन्फेक्टेड एंड नॉट इफेक्टेड. इस तरह से हम जो एक्सपेरिमेंट और ट्रायल्स हैं उसमें यूज करते हैं. ठीक है. If the probability of each outcome remains the same throughout the trial, then such trials are called the Bernoulli trials. अभी सबसे पहले मैं आपको Bernoulli trials के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें सिंगल एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं. ठीक है. अगर हमारे एक सिंगल एक्सपेरिमेंट हमने किया, एक सिंगल ट्रायल किया और उसमें जो आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहे, तो ऐसे जो हमारे पास ट्रायल होता है उसको हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स. बट हेयर वी नीड टू लर्न अबाउट व्हाट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. उसके लिए क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर एन नंबर ऑफ ट्रायल्स मींस के मोर देन वन ट्रायल्स जब हमारे पास होंगे, देन वी विल अप्लाई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. So for binomial probability distribution, we need the formula of this binomial probability distribution. But first of all, we need to see what is P. Here P mean probability of success in single experiment. ठीक है. यहाँ पे जो सिंगल एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस है उसको हम P से डिनोट किया करेंगे. व्हाट इज Q? द Q, हाउ कैन वी फाइंड द Q? Q इज इक्वल टू 1 माइनस P मीन्स की जो प्रोबेबिलिटी जो P हमारे पास आएगा तो 1 माइनस P करेंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा. What is N? N is total number of experiment. For example, here we said N, तो N हम ले सकते हैं और मे बी दिस N is 2, 3, 4, 5, 6 और ये वेरी करेगा. So the formula for binomial probability distribution is denoted by f of x is equal to, this is the combination n number of experiment है, x हमारे पास जो discrete random variable जो हमने last lecture में भी देखा था, that is x, p raised to power x into q raised to power n minus x. And what is x? X is 0, 1 and so on up to n. These are discrete random variables. Similarly, we can see that if we need to find the mean, तो mean के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? Here mean is equal to np. N mean number of total number of experiment and p is the probability of success in single experiment. We can easily find the mean. And how can we find the variance? Variance is the product of n, p and q. So please note down all of these formulas to solve the problems related to binomial probability distribution. Okay. So after this, we will see how can we apply these formulas in some question. For example, we have a question, we have an example to understand this. When 4 coins are tossed, okay, number of coins are 4 here. Find probability distribution for x. हमें probability distribution find करना है x का. And what is x? If x is number of heads. X is number of heads. अब हम यहाँ पे देखेंगे how can we apply binomial probability distribution. जो हमने अभी देखा उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे फार्मूला को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड ऑल द वैल्यूज जो भी हमने देखा. वी नीड p, वी नीड q, वी नीड n, वी नीड आल्सो x. ये हमें तमाम वैल्यूज चाहिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पुट करने के लिए. अब जब हम किसी एक सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ हेड है वो क्या होती है? 1/2. तो सो p इज इक्वल टू 1/2. क्योंकि अभी हमने देखा व्हाट इज p? p इज इन फैक्ट द सक्सेस ऑफ सिंगल एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सिंगल, अभी यहाँ पे 4 की बात हो रही थी लेकिन हम सिंगल एक्सपेरिमेंट की पहले बात करेंगे फॉर p. हाउ कैन वी फाइंड q? q इज इन फैक्ट 1 minus p. So p is 1/2. 1 minus
1/2 करेंगे तो Q हमारे पास 1/2 आ जाएगा। एंड हाउ मेनी coins, 4 coins are tossed, means के number of trials or experiments are 4 and 4 आ जाएगा हमारे पास। Okay, what is x? X is number of heads. We know that जब हम sample space बनाते हैं 4 coins की जब हम उनको टॉस किया जाता है, so उसमें जो elements जिसमें number of heads होते हैं, we know that उसमें एक ऐसा elements भी होता है that have all tails। तो 0 head भी हमारे पास होगा, 1 head वाले elements भी होंगे, 2 head के elements, 3 head और 4 head के elements भी होंगे। So the values of x is 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Now we have a p. अब हमारे पास p भी है. We also have a q, n और x की जो हमारे पास discrete ये जो numbers हमारे पास हैं 0, 1, 2, 3, 4 वो भी हमारे पास मौजूद है। अब हम फार्मूला लिखेंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो भी लास्ट स्लाइड में आपने देखा, f of x is equal to n cx. So what is n? N is 4. Here n is 4. You can see here this is p. ठीक है, this is p. P raised to power x था, so p is 1/2 and this is q. Q raised to power n minus x. So n is 4. So q raised to power 4 minus x and q is equal to 1/2. तो ये तमाम वैल्यूज जो हम फार्मूला में पुट करेंगे। Now after this we will see how can we find all of these values. So we can draw a table. इस टेबल से हम easily तमाम values को find out कर सकते हैं। टेबल में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट x और x की जो जितनी भी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 हम वो तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन corresponding to this 0। तो क्या करेंगे, अभी ये जो हमारे पास फार्मूला है f of x, दिस फार्मूला, दिस वन, इसमें आप वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे x की। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे x है, हेयर यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। ओके, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है corresponding to 0 is 1/16। क्लियर? सो फॉर 1, जब हमने 1 के लिए सॉल्व करना है तो वी नीड टू पुट रिप्लेस x इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पे x है इस फार्मूला में 1 पुट करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई किया तो 4/16 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन corresponding टू द वैल्यू ऑफ 2। तो 2 रिप्लेस कर देंगे, सिमिलरली फॉर 3, सिमिलरली फॉर 4। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 को आप टर्न बाय टर्न 1 बाय 1 इसमें आप पुट करेंगे फंक्शन में और इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। So we have this probability distribution corresponding to 0, 1, 2, 3, 4. Next, what is f of x? As we have already learned in the previous lecture, this capital F of x is in fact the cumulative probability distribution function। ये cumulative हमारे पास वैल्यू होती है और cumulative में हम क्या करते हैं, जो previous हमारे पास जो वैल्यूज होती है उनको हम सम करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हेयर जो टू फाइंड दिस कैपिटल F of x cumulative probability distribution function, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, ये हम वैसे के वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आ रहा था, 4/16। ठीक है, बट दिस 4/16 में हम प्लस करेंगे दिस 1/16, इनको प्लस करेंगे। ठीक है, दिस टू टर्म्स, तो फिर हमारे पास 5/16 आएगा। नेक्स्ट 6/16 आना है, सो वी नीड टू ऐड दीज टू वैल्यूज। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करके क्यूमुलेटिव जो है फिर वो हमारे पास आएगा 11/16। नेक्स्ट सिमिलरली 4/16 में 11/16 प्लस करेंगे तो 15/16 आ जाएगा और 1/16 में 15/16 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। So in this example, we learned how to find binomial probability distribution by using the formula and how to find the cumulative probability distribution. Next, we have an example, and we will use these values, and this is the application. You can say that binomial probability distribution example application in this example. And what is example? We can see in this example. Let's see the statement. फोर कॉइन्स आर टॉस्ड एंड फाइंड प्रोबेबिलिटी। हमने 4 कॉइन्स को टॉस किया है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किस किस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है?
A part, what is A part? In A part, exactly two heads, ठीक है, हमारे पास क्या हो, एग्जैक्टली टू हेड्स हो। सो अभी हमने ऊपर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल फार्मूले से हमने एक टेबल ड्रॉ किया, वहां से हम वो तमाम की तमाम वैल्यूज को लेके उसको सॉल्व करेंगे। एग्जैक्टली टू हेड्स मीन अभी हमने देखा उस टेबल में जहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 थी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो यू कैन इजीली सी कोरस्पॉन्डिंग टू टू एग्जैक्टली टू हेड्स अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया और दैट इज 6/16। ओके, सो फॉर ए पार्ट वी हैव दिस 6/16 और इसी को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 3/8 आ जाएगा। और ये हमने कहाँ से लिया, जो हमने टेबल ड्रॉ किया था कोरस्पॉन्डिंग टू टू हेड्स और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई करके ये हमने वैल्यू पहले से फाइंड आउट की हुई है। बी पार्ट में क्या है, एटलीस्ट 3 हेड। जब हम एटलीस्ट की बात करते हैं सो वी विल टेक एटलीस्ट 3 एंड आल्सो मैक्सिमम हमारे पास कितने हेड्स हैं, 4 है। तो f(3) प्लस f(4) और f(3) की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4/16 है टेबल में, यू कैन सी इट। और f(4) की करस्पॉन्डिंग 1/16 है, तो इनको जब हमने सम किया तो 5/16 आ जाएगा। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन इजीली अप्लाई ऑन द क्वेश्चंस टू सॉर्ट आउट ऑल द वैल्यूज, और तमाम वैल्यूज को हम इस तरह से इजीली वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। और सी पार्ट में क्या, एट मोस्ट टू हेड। जब हम एट मोस्ट की बात करते हैं तो मैक्सिमम हमने टू हेड्स लेने हैं, बट वी नीड आल्सो टेक वन हेड और जीरो हेड भी यहाँ पे है। तो f(0) प्लस f(1) प्लस f(2) ये तमाम की तमाम हम वैल्यूज लेंगे और टेबल से ये वैल्यूज लेंगे, यू कैन सी इजीली। फॉर सी पार्ट में हमारे पास क्या होगा, f(0) f(1) प्लस f(2) बिकॉज एट मोस्ट टू हेड्स की बात की जा रही है। ओके, और तमाम वैल्यूज को लेके इसका सम करेंगे तो 11/16 आ जाएगा। In D part में क्या, find mean and variance. So the formula of mean and variance अभी हमने देखा, फार्मूला क्या था, और mean the formula is NP। तो N यहाँ पे 4 नंबर, जो एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ ट्रायल 4 था, P की वैल्यू 1/2 थी, तो 4 into 1/2 is equal to 2 मीन आ जाएगा। And what is variance? Variance is in fact is equal to the formula of variance is NPQ। एन की वैल्यू 4 है, पी की वैल्यू 1/2 है, क्यू की वैल्यू भी 1/2 है। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज को पुट करें और सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ टू solve the problems by using binomial probability distribution. We have another example now. हमारे पास एक और एग्जांपल है to understand this formula and how to apply this formula in some question. 10 coins are tossed, you know। अब जब हम 10 coins के पास बात करते हैं तो so it is difficult to write और to find the sample space। ठीक है, तो हम बाइनोमियल से इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। So in this question 10 coins are tossed, find probability that। पहले तो हम देखते हैं, जब हम तमाम वैल्यूज को लेते हैं फिर हम ए बी और सी की तरफ चलेंगे। जब हम सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे, सक्सेस जो रेट है, अब हमने देखना है कि ए पार्ट में भी हेड्स आ रहे हैं, बी में भी हेड है और सी में भी हेड है। ठीक है, तो सक्सेस रेट क्या होगा हमारे पास हेड का, वो 1/2 है सिंगल एक्सपेरिमेंट में। पी इज इक्वल टू 1/2 और क्यू कैसे आएगा, 1 माइनस पी, जो फार्मूला भी हमने लास्ट देखा। तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो क्यू भी 1/2 आ जाएगा। हाउ मेनी कॉइन्स आर टॉस्ड, एन इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स, व्हाट इज एन, एन इज 10 इंटू पी रेज टू पावर एक्स, पी इज 1/2, क्यू रेज टू पावर n माइनस एक्स, क्यू इज 1/2 एंड n इज 10। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज को हमने फार्मूले में पुट किया, सो यू कैन सी दिस इज द फार्मूला। नाउ बाय यूजिंग दिस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला, अब हम जो ए बी और सी को हम सॉल्व करना चाहते हैं, मे बी आई विल जस्ट गाइड यू और शो यू लिटिल बिट, यू कैन कंप्लीट ऑल द थिंग बाय योरसेल्फ। अभी हम ये देखते हैं कि हमें ए पार्ट में फाइंड क्या करना है। ओके, एग्जैक्टली 5 हेड्स। जब हम 5 हेड्स की बात करते हैं, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू x5 पे अब हमने इस फंक्शन से इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करेंगे, ए पार्ट के लिए हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, एट मोस्ट 1 है। जब हम एट मोस्ट की बात की है, इट्स मीन तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू थी वो 0 पे भी होनी चाहिए और 1 पे भी। मोस्ट की बात कीजिए, इससे पहले हमारे पास 0 हेड के भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, तो x इज 0 एंड 1।
एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ एन, उस पर हम फाइंड करेंगे जैसा कि हमने इससे पहले एग्जांपल में सॉल्व किया। और सी पार्ट में क्या है, एट लीस्ट 8 हेड। जब हम एट लीस्ट की बात करते हैं, सो वी नो दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव 10 कॉइन्स। एट लीस्ट 8 हेड्स मीन कि हम 8 हेड्स भी लेंगे, 9 हेड्स भी लेंगे, और 10 हेड्स पे इनकी वैल्यू जो फंक्शन की वो फाइंड आउट करके फिर उनका सम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई कैन शो यू शो नो अबाउट दिस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। और टेबल को जब आप लिखेंगे, अब यहाँ पे तमाम वैल्यूज जो है उस पर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम ए बी और सी पार्ट में जो जो वैल्यूज हमें चाहिए थे जस्ट उनका हम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स जीरो पे तो क्या करेंगे, आप जहाँ जहाँ पे फंक्शन में एक्स है वहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू जीरो से corresponding जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली फॉर वन, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है फंक्शन में, दिस फंक्शन, इसमें आप वन पुट कर दें, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, इसका भी आंसर आ जाएगा, ओके। एंड सिमिलरली फॉर 5, 8, 9 और 10, जैसा कि इससे पहले एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया, सिमिलरली यू नीड टू सॉल्व हियर ऑन द सेम लाइन, ओके। और ए पार्ट के लिए अभी मैंने आपको बता भी दिया है, और आई कैन रिपीट इट अगेन। ए पार्ट के लिए हमें क्या करना है कि जो फंक्शन की वैल्यू जो x5 पे यहाँ पे जो आएगी इस टेबल में, वो हमारे पास ए पार्ट में आ जाएगा एफ ऑफ 5, और खुद से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। और बी पार्ट के लिए एट मोस्ट 1 हेड था, तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1। और सी पार्ट के लिए एट लीस्ट 8 हेड्स हैं, सो एफ ऑफ 8 प्लस एफ ऑफ 9 प्लस एफ ऑफ 10। ये तमाम वैल्यूज आप यहाँ पुट करके टेबल से पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इनका सम कर लेंगे जहाँ सम की ज़रूरत है, तो हमारे पास ए पार्ट भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। क्लियर? So now there is a question for you to practice and to apply this binomial probability distribution. I hope you will solve this question later on. और इसमें क्या है, 20 coins are tossed. Number of coins, number of जो हमारे पास यहाँ पे experiment वो 20 होगा. Find the probability of exactly A part में 12 heads हैं और B part में 17 heads हैं. It's mean कि A part के लिए आपके पास x की वैल्यू 12 होगी, B part के लिए x की वैल्यू 17 होगी. सिंगल कॉइन की अगर हम बात करें तो P की वैल्यू 1/2 वैसी आएगी, Q की वैल्यू 1 माइनस P करेंगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है. Similarly, you can solve this question. So here I have one more question to know about this binomial probability distribution and how to apply it. So you can see that first of all the statement of this question. इसके statement में क्या given है और हमें क्या find out करना है. So you can see the probability of winning a badminton match of Ahmad against Bilal is 5/7. There are two persons, one is Ahmad and Bilal, and there is a badminton match between them. And the chance of uh, probability of Ahmad against Bilal is 5/7. It's mean कि ये probability given है हमें अहमद की, ठीक है. पॉइंट क्या करना था, दे प्लेड अ सीरीज ऑफ 7 मैचेस. यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट और नंबर ऑफ मैचेस जो हमारे पास वो 7 है. अब हम तमाम वैल्यूज को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, देन वी विल गो टू ए बी एंड सी पार्ट एंड डी पार्ट. अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी गिवन है अहमद की वो क्या है, 5/7. ओके, दिस इज 5/7. पी इज इक्वल टू 5/7. क्यू कैसे आएगा, वी नो हाउ टू फाइंड क्यू. क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी. तो 1 माइनस पी करेंगे, पी की वैल्यू 5/7 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/7 आ जाएगा. एंड हाउ मेनी मैचेस दे विल प्ले, दे आर प्लेइंग 7 मैच, एन इज इक्वल टू 7 आ जाएगा. ओके ओके, नेक्स्ट वी सी what we need to find probability that A part में क्या है, अहमद win exactly 3 मैचेस, ठीक है. सो इट्स मीन यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी. बी पार्ट में क्या है, अहमद विन एट लीस्ट 6 मैचेस. जब हमने एट लीस्ट की बात की है, इट्स मीन्स कि हमें क्या चाहिए इसमें, 6 भी चाहिए, ठीक है. और इससे ऊपर जो वो कितने मैचेस खेल रहे थे, 7, तो 6 और 7 दोनों आ जाएंगे. 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा बी पार्ट के लिए x की वैल्यू, और ए पार्ट के लिए यहाँ पे 3 होगी. सी के में क्या है, व्हाट इज सी, अहमद विन एट मोस्ट 2 मैचेस.
एट मोस्ट इट्स मीन एट मोस्ट 2 है, इट्स मीन 1 भी होगा और 0 भी होगा। एक्स की वैल्यू एक्स इज 0 1 एंड 2, ये तमाम वैल्यूज हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। And we can also find 5 4 and 5 if we need. We can also calculate 4 and at x is equal to 4 and x is equal to 5 the corresponding probability को भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये फंक्शन में तमाम वैल्यूज पहले पुट करते हैं, ओके। आफ्टर दिस नाउ वी विल पुट द वैल्यूज इन द फंक्शन। जो हमारा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स। दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एंड 7 है 7cx इंटू पी की पावर एक्स। पी यहाँ पे 5/7 है और क्यू की पावर n माइनस एक्स और n यहाँ पे 7 है, 7 माइनस एक्स आएगा, ओके। तो यहाँ पे आई कैन शो यू टू corresponding probability distribution function of 0 and 1, वो हम देख लेते हैं। एंड नेक्स्ट यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल अभी हमें एट x इक्वल टू 0 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे फंक्शन में जो x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और इसकी जो आंसर आपके पास आएगा वो 1/28 ओवर 823 हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली फॉर f1 एट x इक्वल टू 1, वहाँ पे हमारे पास जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन का फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे और x की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे 1, ठीक है। तो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यू कैन फाइंड एट x इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड 6। वो तमाम वैल्यूज को आप फाइंड आउट करके जो a b और c में हमें चाहिए होगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी हेयर टेबल को कंप्लीट नहीं किया गया, जस्ट 2 वैल्यूज फाइंड की हैं। और नेक्स्ट जो है यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो हमारे पास एट x इक्वल टू 2 क्या आएगा वो आप खुद से फाइंड आउट कर लें, ठीक है। और इसी तरह से 3 4 5 6 एंड 7 जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो आप तमाम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज एफ ऑफ एक्स। एट ए पार्ट में हमारे पास एट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 था, इसको आप टेबल से जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पुट कर देंगे। और जो बी पार्ट है उसमें था हमारे पास एटलीस्ट 6, एफ ऑफ 6 प्लस एफ ऑफ 7 जो दोनों वैल्यूज आएंगे उनको सम करेंगे आप, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। सी पार्ट में हमारे पास था एट मोस्ट 2, सो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2, ये टेबल से जो भी वैल्यूज आएंगे आप उनको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। और यहाँ पे जो डी पार्ट था उसमें हमें फाइंड आउट करना था मीन and variance. You can see in D part we need to find out mean and variance। और mean का फार्मूला we know, अभी हमने देखा the formula of mean is NP, the formula of variance is NPQ। NP और NPQ की हम वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला में तो ये भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं mean and variance। as you can see here इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो मीन की वैल्यू NP और वेरिएंस जो होता है NPQ, सिंप्लीफाई करेंगे इनका आंसर हमारे पास आ जाएगा। होप सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस हाउ टू अप्लाई these formulas। Okay student, after this we have one more probability distribution that is known as Poisson distribution, ठीक है। So what is the difference, why now we are using here Poisson distribution? uh, In this case, usually we apply this Poisson distribution when the probability is less than 0.05. Okay, we will apply this Poisson distribution in the case when probability is less than 0.0, means यहाँ पे probability का chance बहुत कम है। और जब n is greater than 20, means के number of experiment जो है more than 20 हो, in that case we will apply Poisson distribution। Okay, तो दो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी जो 0.05 से लेस होगी जिन एक्सपेरिमेंट में, और साथ ही जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है वो मोर देन 20 हो। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 तक थे और मे बी नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 तक थे। उस केसेस में हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मोर देन 20 होंगे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे पी क्या होगा, पी उसी तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ सिंगल एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करेंगे, कोई भी सिंगल एक्सपेरिमेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की वो हमारे पास पी होगा। और एन क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, ठीक है।
और लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एन पी, प्लीज नोट डाउन दिस वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू एन पी। और यहाँ पे जो फंक्शन अब हम यूज करेंगे, द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या है, लैम्डा रेज टू पावर एक्स, लैम्डा क्या है, एन पी है, वो वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी, इनटू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ओके, तो इस फार्मूला को, इस फंक्शन को, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन when the probability is less than 0.05 and number of experiments are more than 20. For example, how can we see, how can we apply this Poisson distribution? As you can see here in this exercise or question, we can see that 300 passengers have booked a train ticket. तो 300 पैसेंजर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने एक ट्रेन टिकट को बुक किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द ट्रेन इज 0.03। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज लेस देन 0.05 एंड नंबर ऑफ पैसेंजर इज मोर इज 300, इट्स मीन दिस इज मोर देन 20, ठीक है। सो एन हम यहाँ हमारे पास क्या है, एन इज 300 विच इज दिस मीन दिस इज मोर देन 20 एंड प्रोबेबिलिटी 0.03 है, दिस इज मीन दिस इज लेस देन 0.05, सो वी कैन अप्लाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और फार्मूला क्या था, उसके लिए सबसे पहले हमें लैम्डा चाहिए। ओके, सो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एन पी, दिस इज एन, दिस इज पी, इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 आ जाएगा। और फार्मूला जो हमारे पास पॉइसन का होगा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा रेज्ड टू पावर एक्स, व्हाट इज लैम्डा नाउ, लैम्डा इज 9 ई रेज्ड टू पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या होगा वो अभी हम देखते हैं, जो हमें ए बी और सी पार्ट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम चल के तो इसको फाइंड आउट करें। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए पार्ट एग्जैक्टली 5% मिस द ट्रेन। सो नो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 के लिए जब हमने इसको सॉल्व किया, पुट करें इस फार्मूले में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 पुट किया, एफ ऑफ 5 के लिए जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यू कैन सी इन ए पार्ट दिस इज इक्वल टू 0.06073। Okay, what is B part? Exactly 12% missed. So x is 12. जब आप इस फार्मूले में x को 12 रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, so you can see B part. This is the answer of B part. और C में क्या है? At most 1% miss the train. At most it mean हमारे पास यहाँ पे f of 0 भी होगा और f of 1 भी होगा. Okay, f of 0 भी हम लेंगे यहाँ पे, you can see, और f of 1 भी लेंगे, मीन्स इसी फंक्शन में आप जहाँ जहाँ पे x है पहले वहाँ पे 0 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस जो 0 पुट करेंगे उसका आंसर आएगा 0.00012, और जब 1 रिप्लेस करेंगे इसी फंक्शन में दिस फंक्शन और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.00111। ठीक है, और सम कर लें तो हमारे पास जो एट मोस्ट जो 1 था नंबर ऑफ पर्सन, उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ चुका होगा अबाउट दिस binomial probability distribution and about Poisson distribution, probability distribution.